हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल स्टेट्स, उसको कंटिन्यू करते हुए ये हमारा आज का जो टॉपिक है वो है चैलेंजेस ऑफ एक्सेशन ऑफ हैदराबाद। हम लोग उसमें पढ़े हैं कि हैदराबाद को हमें एक्सेशन करने में क्या क्या चैलेंजेस और प्रॉब्लम फेस हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है, लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वाज सराउंडेड इंटायरली बाय इंडियन टेरिटरी। हैदराबाद जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट्स था एट दैट टाइम, इंडिपेंडेंस के बाद, और वो पूरी चारों ओर से सराउंड किया हुआ था इंडियन टेरिटरी से। ठीक है। और सम पार्ट्स ऑफ द ओल्ड हैदराबाद स्टेट आर टुडे पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुछ पार्ट्स जो थे पुराने हैदराबाद के, वो टुडेज आज का जो पार्ट है महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, ये हैदराबाद के कुछ पार्ट्स में से एक है। और फिर चलिए, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो थर्ड पॉइंट में क्या बता रहा है, एक रूलर था निज़ाम, हैदराबाद का बहुत बड़ा रूलर था, और he was one of the world richest men, दुनिया का अमीर आदमियों में से एक था। और वो he wanted independent status for हैदराबाद, और जो निज़ाम जो जरूरत था वो इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहता था हैदराबाद का। उसने इंडिया के साथ इंटर करा एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में with India in November 1947 for a year while negotiation with the Indian government were going on। तो निज़ाम ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक नेगोशिएशन एग्रीमेंट पे साइन करा एक साल के लिए, जिसमें उन्होंने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे साइन करा। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारा जो ब्रिटिश क्राउन था और हैदराबाद के साथ जैसे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट चल रहा था इतने सालों से, उसी तरह इंडिया के साथ भी हैदराबाद का एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन होता है एक साल के लिए, कि जब तक उनकी न्यू अरेंजमेंट लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें उनकी पूरी तरीके से वो अपने बना ना ले, तब तक के लिए वो इंडिया के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे आ जाता है। और फिर आफ्टर 1 ईयर फिर इंडिया नेगोशिएट करता है विद द इंडियन गवर्नमेंट, और वो नेगोशिएशन चलते जा रहा है, गोइंग ऑन, चलते रहता है। बट निज़ाम इंडिया की बात नहीं मानता है। तो इसमें जैसे कि आप देख रहे हो, मूवमेंट ऑफ पीपल ऑफ हैदराबाद अगेंस्ट निज़ाम रूल gained force peasantly in तेलंगाना रीजन। इसमें आप देख रहे हो कि एक मूवमेंट चलता है, मूवमेंट ऑफ पीपल ऑफ हैदराबाद में एक मूवमेंट चलता है जिसमें निज़ाम के रूल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जाता है, जिसमें पीजेंटली खास के वो तेलंगाना रीजन्स के, वो पर्टिकुलर विक्टिम थे निज़ाम के रूल्स के। और निज़ाम के जो रूल्स थे वो काफ़ी ऑपरेसिव थे, काफ़ी हार्श थे, जिसकी वजह से पीजेंट्री प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट निज़ाम। फिर हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें बता रहा है कि वुमेन जॉइन इन लार्ज नंबर्स द कम्युनिस्ट एंड द हैदराबाद कांग्रेस वेर इन द फोरफ्रंट ऑफ द मूवमेंट। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वुमेन बहुत ज़्यादा जनसंख्या में वो ज्वाइन करती इस मूवमेंट को, और उसको लीड कर रहे थे, फोरफ्रंट में लीड कर रहे थे कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस पार्टी उस टाइम पे। फिर आप देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं निज़ाम का रिस्पॉन्स क्या था इस मूवमेंट पे। निज़ाम क्या करता है, अनलीश करता है, वो रिलीज कर देता है अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस एज रज़ाकर्स निज़ाम के पैरामिलिट्री फोर्सेस थे। और किस पे वो फोर्सेस रिलीज कर देता है, ऑन द पीपल, लोगों पे, कॉमन पीपल, लोगों पे, नॉर्मल पीपल के, हैदराबाद के लोगों पे।
Their cruelty and communal nature had no bounds, murdered and maintained rape. जो रज़ाकर्स थे उनकी क्रुएल्टी और कम्युनल नेचर बहुत ही हार्श था, उनका कोई बॉन्ड नहीं था, उनका कोई लिमिट नहीं था लोगों पे। वो लोगों पे अत्याचार कर रहे थे, उनका मर्डर कर रहे थे, उनका मैंड कर रहे थे, रेप कर रहे थे वेट ओके, और एंड लूटेड टारगेटिंग पर्टिकुलरली नॉन मुस्लिम्स। और वो लूट रहे थे, पर्टिकुलर टारगेट कर रहे थे उन ग्रुप्स को जो कि नॉन मुस्लिम्स है, जो कि रज़ाकार मुस्लिम्स थे, और वो नॉन मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे थे। और उनका जो टारगेट कर रहे थे वो बहुत ही उनका कम्युनल नेचर था और बहुत ही क्रूएल्टी दिखा रहे थे, और उनका लिमिट्स का कोई बाउंड नहीं था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर आर्मी टू टैकल दिस सिचुएशन इन सितंबर 1948 इंडियन आर्मी मूव्ड इनटू कंट्रोल निजाम फोर्सेस रज़ाकार्स। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट थी जो हमारी, वो ऑर्डर देती है आर्मी को कि उस सिचुएशन को टैकल कर सके। 1948 में इंडियन आर्मी आती है और कंट्रोल करती है निज़ाम फोर्सेस को, जो कि वहाँ के रज़ाकर्स थे, और उनको कंट्रोल किया जाता है। आफ्टर दैट, आफ्टर ए फ्यू डेज इंटरमिटेंट फाइटिंग, निज़ाम सरेंडर्ड, दिस लीड टू हैदराबाद सक्सेशन टू इंडिया। आफ्टर कुछ डेज के इंटरवेंशन के बाद, कुछ दिन की लड़ाई के बाद निज़ाम सरेंडर कर देता है, और ये इस तरह से हैदराबाद का, सॉरी यहाँ पे सक्सेशन लिखा हुआ, यहाँ पे एक्सेशन होगा, सॉरी मिस्टेक, मिसप्रिंट हो गया, ये एक्सेशन होगा, एक्सेशन टू इंडिया, दिस लीड टू हैदराबाद एक्सेशन टू इंडिया। जैसे कि आप देख रहे हो कि हम अभी तक जो हमने पढ़ा, इसमें क्या बताया मैंने, ये जो हमने बताया कि कैसे निज़ाम के अगेंस्ट मूवमेंट शुरू हो गई थी, और निज़ाम ने अपने रज़ाकर्स मिलिट्री को भेज दिया था ये मूवमेंट को रोकने के लिए, और रज़ाकर्स की कोई लिमिट नहीं थी। जैसे कि मैंने बताया उसकी क्रूएल्टी और क्या बोलते हैं उसे, कॉम्युनल नेचर उनका बहुत ही हार्श था, जिसके वजह से उनका कोई लिमिट नहीं था। और इस क्रूएल्टी को टैकल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया, और रज़ाकर्स को रोकने के लिए निज़ाम को रोका गया, और इस तरह से निज़ाम ने सरेंडर कर दिया। और जो कि आज हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, हैदराबाद का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ, और हैदराबाद को कैसे एक्सेशन हुआ, हैदराबाद का कैसे एक्सेशन हुआ। तो आज के लिए इतना ही, होप सो आपको समझ में आया और आपका डाउट्स क्लियर हो गया हो। अब मैं आपके साथ फिर वापस आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक लेके, और ये जो हमारा जो टॉपिक था इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल स्टेट्स, ये कंप्लीट हो गया है। तो द एंड ऑफ द चैलेंजेस ऑफ एक्सेशन टुवर्ड्स हैदराबाद। और मैं आपको बोलना चाहती हूँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।